हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज को नहीं देखें या टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लास्ट में आप लोगों का जो है 50 में से जितना भी क्वेश्चन करेक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर नाम जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब दीजिए। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। हर एक क्वेश्चन का जवाब देते चलना है आपको। तो 73वें संविधान संशोधन में जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 6 से 7 घंटा जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल सीरियस हो जाइए आप लोग, ठीक है। स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट देने की जो है कोशिश किया करें। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो कलकत्ता के जो संस्थापक थे वो थे जॉब चारनॉक। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कौन सा देश शामिल नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो है देखिए जो शामिल नहीं है वो है तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी इसमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये सभी देश जो हैं तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल हैं। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आदि भी और भी देश हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से किसकी सदस्यता संख्या सर्वाधिक है? दक्षेस की या एपेक की या आसियान की या ओपेक की? किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है? 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें जो है किसकी जो है सदस्य संख्या सर्वाधिक है वो है एपेक की। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितनी है? 21, ठीक है। और दक्षेस में कितने हैं? 8 हैं। एपेक में 21 अभी बता ही दिया हूं। और यहाँ पे आसियान में जो है आपके 10 हैं, ठीक है। और ओपेक में जो है आपके 13 हैं सदस्य संख्या। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न करों के स्थान पर लागू एकल कर किस नाम से जाना जाता है? देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न करों के स्थान पर लागू एकल कर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है जीएसटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, जीएसटी भारत में लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट सेवा उपभोक्ता सर्वाधिक है? किस देश में इंटरनेट सेवा उपभोक्ता सर्वाधिक है? अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील, किस देश में है ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा है चीन में। कहाँ पे? चीन में। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब दीजिए। सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला कौन सा है? तो वो है एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो है स्थापना की गई थी 1990 में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, K2 या गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है काराकोरम में स्थित है। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, वर्षा वितरण के आधार पर भारत को 4 वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक निम्नलिखित में से कौन सा एक है? उत्तरी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, बिहार, पश्चिमी घाट, कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा वो क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें देखिए अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है वो है आपका स्पेन में सियरा नवादा व स्कॉटलैंड की उन्नत भूमि। ये जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कब करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा स्टार लगा के। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कब करवाया था? 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, क्या होगा? तो इसका निर्माण किया गया था 250 ईसा पूर्व में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची का स्तूप है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ऋग्वेद में कितने श्लोकों यानी कि सूक्त व प्रार्थनाओं का संकलन है? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है और ये सारी के सारे जो है हिस्ट्री की क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ऋग्वेद में कितने श्लोकों व प्रार्थनाओं का संकलन है? तो इसमें संकलन है 1028 सूक्तों का बोल सकते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कानपुर का भीतरगांव स्थित मंदिर किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उदाहरण है गुप्त काल का। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वोच्च सोपान कौन सा होता है? तो वो होता है जिला परिषद। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सभी लोग जवाब दीजिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा है कहाँ पे? तो कुतुब मीनार के जो है निकट है अलाई दरवाजा। तो इसका जो है निर्माण करवाए थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिया था? किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिया था? तो वांडी वश के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें जो है कैबिनेट सचिव जो है शामिल नहीं होते हैं मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, ब्याज दर निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? ब्याज दर जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 69 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ब्याज दर निर्धारित की जाती है व्यावसायिक बैंकों के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको 2021 में बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, अशोक ने तित्री बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पहली दूसरी नहीं पढ़े हैं तो जाके टॉपिक वाइज वाली क्लास में देख सकते हैं वो क्लास। तो अशोक ने तित्री बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो ये जो है बुलाए थे पटिलपुत्र में। कहाँ पे? पटिलपुत्र में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसकी अध्यक्षता में? तो मोगली पुत्र तिष्य की जो है अध्यक्षता में जो है पटिलपुत्र में जो है बुलाई गई थी अशोक ने तित्री बौद्ध परिषद। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति शिकार होता है किसका? मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसका शिकार होता है? 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो शिकार होता है वो कुंठा का भी होता है, भग्नाशा का भी होता है, तनाव का भी होता है, यानी कि इन सभी का जो है शिकार होता है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गोल गुंबज कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल गुंबज कहाँ पे, सभी लोग जवाब दीजिए। तो गोल गुंबज है बीजापुर में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह के एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये बीजापुर है कहाँ पे, तो कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इनके जो है अंतिम लक्ष्य जो था नमक सत्याग्रह का, वो था जो है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था किसमें, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था भारत में। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस वर्ष हुआ। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1947 में। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो वो महिला है जिसने जो है सर्वाधिक योगदान दिए थे, वो है अरुणा आशफ अली। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। 77 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो है आपका जो है गोवा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसके लिए। 78 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है बनाया गया था अछूतों के लिए। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था, यहाँ पे डेट दी गई है, सन आपको बताना है। तो ये जो है अस्तित्व में आया था 1 जनवरी, कब आया था, 1 जनवरी 1995 को, 1995। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो ये अधिकार जो है किसको है, राष्ट्रपति को है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल कौन सा है। हिस्ट्री की क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा। तो ये जो है स्थापित किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता थे। प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता कौन थे, तो वो थे लेविस। कौन थे, लेविस थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जाति एक बंद वर्ग है, क्या है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसका कथन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे मनोवैज्ञानिक के। तो जाति एक बंद वर्ग है, यह जो कथन है यह कथन है मजूमदार एवं मदान का। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में प्रथम तार यानी कि टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी 1851 में, ठीक है। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलाना है। तो फटाफट मिलाइए, क्या होगा, कौन सा इसका सही होगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे इधर वेद का नाम दिया गया है, इधर ब्राह्मण के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे वो थे ऐत्रेय, ठीक है। उसके बाद सामवेद के पंचवेद थे, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद के गोपथ थे, यजुर्वेद के जो हैं आपके शतपथ थे। तो ऑप्शन जो है सी वाला मैच कर रहा है, इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो ये जो है लिखे थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में बॉय स्काउट यानी कि बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था कौन। तो वो थे वेडन पॉवेल। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो सभी लोग जवाब दीजिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वो नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के जो है वलित होने पर क्या बना था। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने पर क्या बना, तो ये जो है वलित होने पर बना था हिमालय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, ये क्वेश्चंस मैं कई बार करवाया हूं, जो आप लोग 92 में देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबा धातु का उपयोग किए थे। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और विश्व के विभिन्न भागों में इसके उपयोग की तिथि जो है भिन्न भिन्न है, तो तांबा याद रखना है। अगला प्रश्न, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, तो 1854 में हुई थी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा, तो ये जो है किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी 95 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1948 में। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था, तो ये जो है प्रयास किए थे अछूतों के कल्याण के लिए चलाया गया आंदोलन के लिए जो है प्रयास किए थे। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नरम और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सूरत अधिवेशन कब हुआ था 1907 में, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वह विचारधारा जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ है, यह क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रजातिवाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था। स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया गया था पार्सन्स के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्राणी की, क्या है क्वेश्चन, किसी प्राणी की तत्परता, अनुक्रियाशीलता, जागरूकता, सतर्कता आदि के समान स्तर को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उद्दीलन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर देगा। अगर आपके स्कोर जो है बहुत ही कम जा रहे हो तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। इन
इन बचे हुए दिनों में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से। ये जो है PDF है 149 रुपये में आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसमें आपको जो है सभी वर्गों के लिए प्रश्न मिलेंगे, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इसमें जो है 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको मिलेंगे। इसमें जो है पूरी जो है आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप लोग PDF को पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है तो आप लोग इस PDF को परचेज कर लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं मात्र 149 रुपये में। इसमें जितने भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको B.Ed से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट रहेगी वो मिलती रहेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें।